हरे कृष्णा दोस्तों। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हमें एक ऐसा अवसर मिलने जा रहा है जब हम आने वाले जो भी टफ टाइम है उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। आने वाले टाइम के लिए हम अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव आर्मर बना सकते हैं। ऐसा एक अवसर भगवान स्वयं हमें देने जा रहे हैं, वो है पुरुषोत्तम मास। और पुरुषोत्तम मास की सिर्फ ये एक चीज़ करने मात्र से आपके जो आने वाले कई साल है उसमें आपको लाइफ में सरवाइव करने की, चीज़ों को हासिल करने की, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी एक जो हिम्मत होती है वो मिलेगी, और वो है दीपदान। हमारे वेद पुराण धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में जो इंसान दीपदान करता है उसको हजारों सूर्य ग्रहण, हजारों चंद्र ग्रहण में किए गए हुए कर्मों के बराबर फल मिलता है, उससे कई अधिक फल मिलता है। इतना ही नहीं, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में जो भी इंसान जिस भी इच्छा से दीपदान करता है उसकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आप निर्धन हैं और धन की कामना से दीपदान करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होते हैं। अगर आप बांझ स्त्री हैं और पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के हिसाब से आप दीपदान करते हैं तो आपको संतति मिलती है। अगर आप हैं जिनको शादी करने की इच्छा है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आप एक कन्या है और आप चाहती है कि आपको एक अच्छा पति मिले और आप अच्छा पति मिलने की कामना से दीपदान करते हैं तो आपको एक बहुत ही सुशील पति मिलता है। और कोई आदमी एक अच्छी पत्नी की कामना से दीपदान करता है तो उसको बहुत ही चरित्रवान, सुशील, सौभाग्यवती स्त्री प्राप्त होती है। अगर आप मोक्ष की इच्छा से दीपदान करते हैं आपको मोक्ष प्राप्त होता है। आप यश की इच्छा से दीपदान करते हैं आपको यश प्राप्त होता है। आप विद्यार्थी हैं, आपको बहुत सारा ज्ञान चाहिए और आप ज्ञान की इच्छा रख के दीपदान करते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आपको मतलब जो भी आपकी इच्छा है वो सारी इच्छा को पूर्ति करने वाला सिर्फ एक कार्य है और वो दीपदान है। तो इस मौके को आप प्लीज गवाइएगा मत। अब पुरुषोत्तम मास 17 मई से शुरू होगा तो आप 17 मई से दीपदान करना शुरू कर सकते हैं। इस दीपदान को आप पूरे महीने कर सकते हैं और जब भी कर सकते हैं जब जब आपको इस पूरे महीने में पॉसिबल हो। सो दीपदान ये अत्यंत सुलभ और सरल मौका है जो करने से आने वाले जो भी सिचुएशन है, टफ टाइम है, दुनिया में जो उछल पुछल मच रही है उसमें आप बचे रहोगे। तो पूरी आस्था से, पूरी श्रद्धा से इस दीपदान को करिए। दीपदान करने की कोई मुश्किल विधि नहीं है गाइस, एक बच्चा भी छोटा दीपदान कर सकता है। आपको सिर्फ एक दिया लगाना है भगवान के सामने पूरे सरल मनोभावना से। दीपदान करने के लिए आप प्योर गाय का घी यूज कर सकते हैं, तिल का तेल यूज कर सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की बात यूज कर सकते हैं, बस मन में भाव होना चाहिए। ये दीपदान आप घर में, अपने घर के मंदिर में, घर में जो आप भगवान की मूर्ति रखते हैं वहां कर सकते हैं। अगर आपको इसको एज अ तीज त्योहार की तरह देखना है तो आप कई जगह दीपदान कर सकते हो। जैसे घर का जो मेन डोर है उसकी दहलीज पे कर सकते हो। जो पवित्र पेड़ होते हैं जैसे बेल का पेड़ हो गया, आंवले का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़, वहां पे भी आप दीपदान कर सकते हो। पवित्र नदियों के तट पे कर सकते हो। इतना ही नहीं तो जो भी मंदिर होते हैं मंदिरों में आप दीपदान कर सकते हो। दीपदान करना है आपको कब? तो जब सूर्यास्त हो रहा है उससे 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद या सूर्यास्त के टाइम पर ही दीपदान करना है। रात में दीपदान नहीं करना है, इसी टाइम पे आपको दीपदान करना है। दीपदान करते हुए देखो कोई भी यहाँ पे कायदा कानून नहीं है कि इतनी बाती लगाओ, ऐसी बाती लगाओ। सरल सिंपल रूल, जो बाती आप जानते हो उससे आप दीपदान करो। आपको मंत्र पता है, आपको मंत्र नहीं पता है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भावना होनी चाहिए, भाव से आप दीपदान करिए। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके लाइफ की प्रॉब्लम है, आपकी ये दीपदान दूर करेगा। अगर आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए दीपदान करना चाहते हो उस भावना से लगाइए, आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। अगर आप अपने कुंडली के दोष दूर करना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो चेतना है वो जागृत हो, तो उस भावना से करिए, आपके कुंडली के दोष खत्म हो जाएंगे। आपकी जो एक चेतना है वो अत्यंत लेवल पर, एक अलग लेवल पे जागृत हो जाएगी। जैसे भी आपकी भावना है उस भावना से दीपदान करें और अपनी लाइफ की जो भी एक दरिद्रता है, जो एक कन्फ्यूजन है, एक कुछ अजीब सी एक अस्वस्थता है वो दूर हो जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि दीपदान मतलब
जैसे कि अगर आपको दीपदान करना है तो क्या कोई इसमें दिक्कत हो सकती है? नहीं। अगर आप चाहते हैं तो घर में अखंड दीप भी जला सकते हो। ये अत्यंत सरल विधि है, इसे करिएगा। यह मौका 17 मई से शुरू हो रहा है, पूरा 1 महीना हमारे पास है। दीपदान करें और आई एम श्योर कि भगवान आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।